हेलो मेरे दोस्तों। आज ही एनटीपीसी की रेलवे 5 जून को हुए सभी जीएस जीके क्वेश्चन के साथ आज मैं आ गया हूँ इंजीनियर कार्तिकेय एसएससी चैनल पर। तो आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और स्टार्ट करते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे तेजस्वी यूट्यूब चैनल इंजीनियर एसएससी से। चलो पहला क्वेश्चन जो आया था 5 जून शिफ्ट थर्ड में कि भारत की कुल गरीबी दर क्या रही है एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 24 को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ये हमारा जो 16 वन है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान देना कि 16 वन हमारे पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। तो देखना हमारा ये है, ये पूर्वी घाट हो गया इधर वाला, ये हमारा पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर। ध्यान देना, नीलगिरी पर्वत ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को मिलाने वाला। चलो आगे समझते हैं। 16 जो हमारा है, 16 घास के मैदान वो वन है जो, अच्छा ये तो 16 वन हो गया। आगे बढ़ते हैं कि हमारे एक 16 घास के मैदान भी हैं। तो बौने पेड़ या घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे दोस्त, अगला है कि पर्वत भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए कुल कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनाने के लिए योजना की गई। देखो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शक्ति जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, प्रोजेक्ट माला के अंतर्गत कनेक्टिविटी 5,300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 3,300 किलोमीटर सड़कें और 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय मार्ग शामिल है। आगे इसकी कहानी ये है कि हमारा जो भारतमाला परियोजना की लंबाई है वो प्रथम चरण के अंतर्गत 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना की गई थी। ठीक है ना। ये दिसंबर 2023 तक 26,408 किलोमीटर यानी 34,800 किलोमीटर का 76% यहाँ पूरा हो जाएगा। तो अभी जो हाल में है वो 15,000 इतना किलोमीटर पूरा हो गया, 15,549 किलोमीटर। ध्यान देना 15,549 किलोमीटर अभी पूरा हो। मेरे प्यारे दोस्त, रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल किया गया था? तो ये था 2017। कौन थे? बीजेपी के समय हुआ था। कौन है भैया बीजेपी का अध्यक्ष पीएम इस समय पर? नरेंद्र मोदी जी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन रहा है। ये गुप्त काल से है। गुप्त काल के सबसे पहले स्थापना बताइए। गुप्त काल की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। किसने की थी? श्री गुप्त ने। इसे स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग काल। ध्यान देना, बहुत तगड़ा स्वर्ण युग काल कहा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आया है कि जो ग्रामीण का प्रशासक होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो ग्रामिक कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता। अब ये बताइए, श्री गुप्त, इस गुप्त वंश में जो सबसे इस गुप्त वंश की राजधानी क्या रही है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। इस गुप्त वंश की राजधानी क्या रही है? राजधानी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूँ। अगले जो क्वेश्चन आया था कि भारत की किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा जाता था। देखो 1921 से 1951 तक का दशक जो रहा है हमारा वृद्धि रहा है, और 1911 से 1921 तक यहाँ पर प्लेग फैल गया था। हमारी जनसंख्या मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। समझ रहे हैं ना। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि 1991 से 81 वर्ष वाला जो दशक रहा वो जनसंख्या विस्फोट कर रहा है। और ठीक है ना। और 1971 से 81 वाला, हाँ, जनसंख्या विस्फोट कर रहा है और मृत्यु दर में काफ़ी गिर। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारा जो EMRS है, क्या है? EMRS की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? एकलव्य मॉडल एजेंसी स्कूल। बहुत बढ़िया भैया, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एकलव्य वाले से। तो ध्यान देना कि 1997-98 में की गई थी। यह योजना जनजातीय मंत्रालय के माध्यम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। समझ रहे हो ना बच्चा। अगला क्वेश्चन ये आया था मेरे प्यारे दोस्त कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
समझ रहे हो ना। नवंबर 2024 में 17 साल बाद किस पश्चिम अफ्रीका देश में क्या कहते हैं यात्रा किए, तो वो नाइजीरिया था। ध्यान देना, नाइजीरिया। आप बताइए प्रधानमंत्री क्या हैं हमारे। अच्छा बताइए प्रधानमंत्री के जो क्या कहते हैं, अच्छा अनुच्छेद 72 में क्या है, अनुच्छेद 72 में आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन ये है कि मिशन 4 पर स्वयं सिद्धि मिशन 4 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे। मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा हमारा शुक्ला जी थे हमारे। कौन थे हमारे, शुक्ला जी। शुक्ला जी को बाय। एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे दोस्त कि जब हम MS पॉइंट पावर पॉइंट में किसी फाइल को डिलीट करते हैं, यह आमतौर पर रिसाइकल बिन में जाती है। मतलब रिसाइकल बिन में जाने का मतलब है कि हम डिलीट करते हैं इसी में। मेरे प्यारे दोस्त ये सबसे बढ़िया और सबसे अहमदार क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे आसान NTPC अभी 5 जून को, कि हिंद स्वराज गांधी जी कहाँ से समुद्र से आते हुए अफ्रीका से आते हिंद स्वराज की स्थापना की। अब बताइए रास बिहारी बोस किस उसके क्या कहते अध्यक्ष थे कांग्रेस के। सुभाष चंद्र बोस 39-40, नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 वाले में थे। गांधी जी 24 बेलगांव अधिवेशन। रास बिहारी बोस बताइए जल्दी से। सूरत अधिवेशन। रास बिहारी बोस ही तो थे, नहीं थे, यही थे। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा त्रिपुरा, याद रहेगा ना, हरिपुरा त्रिपुरा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन फिजिक्स से आया हुआ है कि उसका द्रव्यमान क्या था। उसका द्रव्यमान 10 kg है और वेग 5 kg के साथ गति कर रही वस्तु का शुद्ध बल 0 न्यूटन होगा। एक द्रव्यमान 5 kg है, वेग इतना मीटर की गति से गति कर रही है, वस्तु का शुद्ध बल 0 न्यूटन होगा। इसका कारण यह है कि वस्तु स्थिर वेग से गतिमान रही है, तो उसका त्वरण 0 होगा। त्वरण 0 होने पर शुद्ध बल भी शुद्ध होगा। समझ में आया कि नहीं। इतना बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आया होता है 2024 के लिए भारत के शिशु मृत्यु दर IMR रेट कितनी है। तो सबसे पहले ध्यान देना 2024 में भारत की शिशु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पे 25.8 मौतें हुई हैं और 2023 में 1000 पर 26.6 मौतें हुई हैं। मतलब ये वही हैं लौंडे जो एक्सीडेंट वाले। मतलब जैसे होता नहीं है कि 1000 पुत्रियों का जन्म होता है, 1015 पुत्रों का जन्म 15 मर जाते हैं एक्सीडेंट वगैरह से। अब क्या हो गया कि 1000 से कितना बढ़ गई है 26.6, ऐसे याद कर लो। और अगला क्वेश्चन ये आया था कि हमारी जो भारतीय संविधान की अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों को लिए संबोधित करती है, इसमें आदिवासी अदालतों के गठन के संबंधित प्रस्तावित है। मेरे प्यारे दोस्त ये जो अदालत हमारी है, ये 5वीं और 6ठी में है, ठीक है ना। 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में प्रशासन नियंत्रण संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसमें से एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि जो हमारी 6ठी अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम मेघालय 7 सिस्टर में 4 लोगों के लिए ये 6ठी है। अब 5वीं में जान ही रहे हो। चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या था भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को संबोधित करती है और इसमें आदिवासी अदालतों के संगठन में प्रदर्शित करती है। ये तो हो ही गया, 5वीं है। मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन आ गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल का मुख्य कार्य क्या होता है। सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अब। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है भैया, सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या करो, सिस्टम को ऑपरेट करता है, लॉन्च करता है, इसका और कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। और चलो अगला क्वेश्चन ये हमारा बहुत बढ़िया आ गया है कि भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे। वाह, दलित दलित दलित
बाबू जगजीवन राम, जिसे बापू जी के नाम से भी जाना जाता था। ये बाबू जी, बापू जी नहीं, बाबू जी यार, बापू जी गांधी जी कहते थे। अब बाबू जी हमारे जगजीवन बाबू महाराज जी थे। प्रधानमंत्री, ये सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में, अच्छा प्रधानमंत्री भी बने थे। उप प्रधानमंत्री कब बने थे? 1979 से, ठीक है ना, 79 में उप प्रधानमंत्री बने थे कार्यकाल। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन है उड़ीसा से। हाँ, नुआखाई आ गया, फंस गया भाई, नुआखाई। नुआखाई याद करने से पहले हम तुमको और कुछ बता देते हैं नुआखाई के अलावा। नुआखाई के अलावा आप याद रखना, रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई तो है ही है। इतने तीन याद कर लेना कि उड़ीसा के ही हैं, ठीक है ना। उड़ीसा के तीन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई। धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, कौन से? धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, ठीक रहेगा ना। और इसके साथ नुआखाई एक कृषि त्यौहार है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से यह भारत में पश्चिम उड़ीसा लोगों द्वारा मनाया जाता है। नुआखाई मौसम में चावल का स्वागत किया जाता है। कैलेंडर के अनुसार यह भादव में होता है। भादव तो अगस्त सितंबर में होता है। चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन होता है। गणेश चतुर्थ त्योहार के अगले दिन होता है। इतना याद करना। मेरे प्यारे दोस्त, जो अगला क्वेश्चन आया हुआ है वो बाबरनामा से आया हुआ है। सबसे पहले देखो, बाबरनामा जो था ये आत्मकथा थी किसकी? बाबर की। और ये किस में लिखी गई? तुर्की में लिखी गई। तुर्क ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। और बाबरनामा को ये तुर्की में क्या कहते हैं, लिखा गया है, बाबरनामा आत्मकथा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि तुर्क ए बाबरी जो क्या कहते हैं बाबर ने लिखा था उसका नाम था। जब ये बाबरनामा बना तो ये फारसी में हो गया, मतलब तुर्क ए बाबरी तुर्की में है, इस बात को ध्यान देना। तुर्क ए बाबरी तुर्की में लिखा गया स्वयं बाबर ने, लेकिन इसको फारसी में बाबरनामा सर अहमद खां शायद थे, कोई अहमद के नाम के व्यक्ति था, उन्होंने इसको फारसी में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ इसको ध्यान देना, नहीं गड़बड़ा जाएगा। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुर्क ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, जिसको हम बाबरनामा कहते हैं। ध्यान देना इस बात को कि अब्दुल रहीम खान खाना ने तुर्क ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, जिसको हम क्या कहते हैं? बाबरनामा। अगर बाबरनामा पूछा जाए तो वो किस में है? तो फारसी भाषा में। रहीम खान खाना तुर्ज ए बाबरी का फारसी, तुर्ज ए बाबरी किस में है? तुर्की में है, ध्यान देना। तुर्क ए बाबरी तुर्की में है, बाबरनामा पुस्तक किस में है? फारसी में है। चलो आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन ये है कि गति का SI मात्रा में है यार, मीटर पर सेकंड, यहो पूछबे का। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन इतना आसान आया है कि पूछो मत। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर सरिस्का रणथंभौर, केवलादेव, याद रखियो, केवलादेव सरिस्का रणथंभौर। कौन कौन? केवलादेव सरिस्का रणथंभौर, ये याद रखना। और इसके साथ एक क्वेश्चन आप बताइए कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? यहीं पर राजस्थान में। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 आया, 1993 में लागू, पंडित नेहरू, याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन एकदम आसान है, सब पढ़ाया हुआ है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखो, सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य की बात आती है तो हमारे कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हुआ है, लेकिन हमारे जो एक हमारा शास्त्रीय नृत्य 6 लिया गया है, उसको लेकर 9 हैं। अगर संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पूछा जाए तो 8 हैं। अदर कोई पूछा जाए तो टोटल 9 पूछा जाएगा। ध्यान देना, अगर संगीत अकादमी को लगा दिया गया तो 8 ही उत्तर लगाना, नहीं 9 ठोक देना। और जो हमारा 6 है वो हमारा छत्तीसगढ़, केरल और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और ये जो हमारा है झारखंड, इन तीनों में है। चलो आगे बढ़ते हैं
मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारे आठ के आठों हैं वो ये हैं। बढ़िया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु। कथकली केरल। मोहिनीअट्टम केरल। कथक यूपी। मणिपुरी मणिपुर। कुचिपुड़ी कर्नाटक। उड़ीसा के उड़ीसी। सत्रिया के असम। असम के शंकर देव। और कुचिपुड़ी मणिपुरी के मणिपुरी कौन है? नहीं, शंकर देव मणिपुरी के हैं। सत्रिया कोई और है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, पॉलिटी का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल रटा हुआ है। खूब पढ़ाए थे ना, याद आ रहा है? कितना पढ़ाए थे? 72वां संविधान संशोधन, प्रधानमंत्री के क्षमादान, और 153 में राज्यपाल, 155 में ये सब राज्यपाल के थे, 72 में क्षमादान, 72 इसका था। और जो हमारा 155 था वो हमारा राज्यपाल की नियुक्ति था। और जो हमारा 165 था वो राज्य का अधिवक्ता था, महाधिवक्ता। और जो राज्यपाल के क्षमादान वाली मामला था वो 161 था। याद है? 161, ठीक है ना? 161 क्षमा आदि के कुछ मामले में परिहार वगैरह वगैरह याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था हमारा वो MS पॉइंट पावर पॉइंट में आया। देखो भैया, इस बात को याद रखना भैया, कंप्यूटर से बहुत चाँप के क्वेश्चन आ रहा है, समझ रहे हो ना? बढ़िया से याद रखो। MS पॉइंट में मुख्य रूप से किसके MS पॉइंट जो बता रहा कि मुख्य रूप से टेक्स्ट को इंडेक्ट करने के लिए स्लाइड पर ऑब्जेक्ट के बीच नेविगेट करने और तालिका सेट के अंदर टेक्स्ट को इंडेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसको याद रखना, मुख्य रूप से टेक्स्ट को इंडेक्ट करने के लिए, स्लाइड पर ऑब्जेक्ट के बीच नेविगेट करने के लिए, तालिका के अंदर टेक्स्ट को इंडेक्ट करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन ये आया था कि नगरों में जो है सफाई, पानी पीना, सड़क बनाना, मरम्मत, सड़कों गलियों की किसके? भाई नगर है तो नगर निगम को हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई, नगर निगम होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन है जमीन संपत्ति से जुड़े मामले कौन देखता है? भाई जमीन से दीवानी न्यायालय हो जाएगा, फौजदारी, राजस्व, ठीक है ना? तो समझो, जो हमारा संपत्ति और जमीन के रिकॉर्ड और दस्तावेज का प्रबंधन एवं रखरखाव राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। यह जानकारी जमीन की बिक्री या खरीद में संबंधित मामलों में मदद करती है। तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ रटने। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन आया था कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनता है? देखो, राजस्थान का कोई तट सीमा नहीं, गुजरात का सबसे ज़्यादा है, उसके आंध्र प्रदेश भी, उड़ीसा भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में कौन सी पर्वत है? आरावली पर्वत। इसकी सबसे ऊंची शिखर का नाम बताओ। 1724 है, उसके शिखर का नाम बताओ। आरावली, अराईवुट्टू। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर का नाम बताओ जल्दी से। आरावली, आरावली, बताइए जल्दी से। आरावली, आरावली, आरावली। लोग कुछ नहीं पता है, चलो आगे बढ़ो।